नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट है। तो चले यहाँ पर इसको जल्दी से शुरू करते हैं। देखें हमारा क्या है, नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन हमको दिया है एक 4 अंकीय संख्या 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई जाती है, तो इस तरह से बनी कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह से किससे विभाजित होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या है, इसको डबल बार लिखकर 4 अंकों की संख्या बना रहा है। ठीक है, तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर 2 अंकों की संख्या 43 है। ठीक है, इसको डबल बार लिख लें यहाँ पर 43 4 अंकों की बनेगी। तो इसमें यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसका भाग सदैव जाएगा। ठीक है, 2 अंकों को डबल बार लिखकर 4 अंकों की संख्या बना रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है, जब भी आए तो इसकी एक सीरीज बनती है। जैसे क्या है, 2 अंकों को लिखकर यदि 4 अंकों की संख्या बनाते हैं तो 2 से 1 का मतलब 1, तो 1 0 बीच में रख दो और इधर उधर 1 1 रख दो। यदि हमारे पास जैसे 3 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, 3 अंकों की कोई संख्या है और उसको डबल बार लिखकर यदि 6 अंक की कोई संख्या बना रहा है तो 3 से 1 कम 2, मतलब 2 0 लिख लो और इधर उधर 1 1 रख लो, मतलब उसमें 1001 का भाग जाएगा। यदि इसी प्रकार जैसे यदि 4 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, और उसको डबल बार लिखकर यदि 8 अंकों की संख्या बना रहा है, ठीक है, समझना, उसको 4 अंकों की संख्या है, डबल बार लिखकर 8 अंकों की संख्या बना रहा है, तो 4 से 1 कम 3, मतलब 3 0 लिखो और इधर उधर 1 1 लिख लो, मतलब उसमें 1001 का भाग जरूर जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई हुई। तो कोई भी यहाँ पर अब इसमें जैसे 2 अंकों की संख्या डबल बार लिखकर 4 अंकों की संख्या बना रहा है, तो 2 से 1 का मतलब 1 0 और इधर उधर 1 1, मतलब 101 का भाग उसमें जाएगा। ठीक है, यदि 3 अंकों को डबल बार लिख के 6 अंकों की बनाते तो उसमें 1001 का भाग जाता। 4 अंकों की संख्या को डबल बार लिखकर 8 अंकों की बनाते तो उसमें 10,001 का भाग जाता। एक सीरीज उसमें पूरी बनती है इसमें। ठीक है, अब इसको यदि आप क्या है सॉल्व करके चलना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर क्या है पूरा क्लियर कर लेते हैं पहले अपन। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर इसको क्या है सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या है एक अंक x ले लेते हैं और एक y मान लेते हैं। तो संख्या जैसे xy है, ठीक है, इसको डबल बार यदि हम लिखते हैं तो संख्या क्या बनेगी, xy संख्या बनेगी। ठीक है, और फिर जो xy संख्या है इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। जब हम संख्या को विस्तारित रूप में लिखते हैं तो इकाई वाले अंक में जो यूनिट डिजिट होता है उसमें 1 का गुणा होता है, फिर प्लस लगा के हम क्या करते हैं 2.5 का अंक गुणा 10 लिखते हैं जब भी हम विस्तार में लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर क्या है 100 गुणा सैकड़े का अंक लिखते हैं। इसी प्रकार 1000 गुणा 1000 का अंक लिखते हैं। तो गुणा इस प्रकार अपना आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x जो है वो 1000 का अंक है, इकाई 2.5 सैकड़ा और 1000, तो यहाँ पर 1000 इंटू x मतलब 1000x हो जाएगा। ठीक है, प्लस y, ये वाला जो y है वो क्या है सैकड़े का अंक है, मतलब 100 इंटू y हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार x यहाँ पर 2.5 का है तो 10 गुणा 2.5 मतलब 10 इंटू x हो जाएगा। फिर इस प्रकार क्या है y इंटू 1 हो जाएगा, बन जाएगा। इनको यहाँ पर प्लस करते हैं तो देखें 1000 और 10x मतलब कितने हुए 1000, 10x हो रहा है यहाँ पर 1010x हो गए। और इसी प्रकार एक 100y और 1y मतलब 101y हुआ यहाँ पर। अब इन दोनों में से यदि हम देखें तो 101 कॉमन आ रहा है, और 101 यदि आप कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 10x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा y बचेगा। ठीक है, यहाँ ये बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब 2 अंकों की संख्या को डबल बार लिख के 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो इस फॉर्म में बनेगी, मतलब 101 इंटू
10x प्लस वाई के फॉर्म में बनेगी, यानी उस संख्या के इनटू में 101 होगा, यानी उसके मल्टीपल में 101 है, तो जो संख्या 101 के गुणा से बनी है तो उसमें 101 का भाग भी जाएगा। कोई भी संख्या जिस संख्या के गुणा से बनती है तो उसका भाग जरूर जाता है। जैसे मैं यहाँ पर क्या है 7 इंटू 3 करूँ तो 7 21, तो 21 को मैंने यहाँ पर 3 गुणा 7 से बनाया तो 21 में 3 का भाग भी जाएगा, 7 का भी जाएगा। तो इस प्रकार 2 अंकों को डबल करके 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो उसके इनटू में 101 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें 101 का भाग जरूर जाएगा। तो 101 हमारा आंसर इस प्रकार आ जाएगा। या दूसरा तरीका हमने ये बता ही रखा है कि एक सीरीज बनती है, 2 अंकों को डबल बार लिखकर 4 अंकों की बनाएंगे तो बीच में 1 0 लगा दो और इधर उधर 1 1, मतलब 101। 3 अंकों को डबल बार लिखकर 6 अंकों की बनाएंगे तो बीच में 3 से 1 का मतलब 2 0 लगाओ, इधर उधर 1 1। ठीक है, 4 अंकों की संख्या को डबल बार लिखकर 8 अंकों की बनाएंगे तो बीच में 3 0 लगाओ और इधर उधर 1 1। ठीक है, फिर आगे बढ़ा देते हैं। देखें तो अब यहां पर आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे सभी। क्या दिया है, एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई जाती है, तो इस तरह से बनी कोई भी संख्या किससे विभाजित। तो अब 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई जाती है तो 3 से 1 का मतलब 2, तो 2 0 लिखो, इधर उधर 1 1, मतलब 1001 का भाग उसमें जाएगा, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। तो देखें अगली स्लाइड में आ जाए, इसमें यहां पर दिया है अगला क्वेश्चन है, अब यहां से चेंज हो गया। क्या दिया, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होती हैं। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 6 का भाग जाता है, जो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, तो हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 100 है। तो इसका मतलब यह है कि 3 अंकों की संख्या जो 6 से भाग जाता है, तो हमको 100 और 999 के बीच की संख्या पता करना है, और 100 और 999 के बीच की पता करना है। तो पहले यहाँ पर क्या है, 999 में 6 का भाग दे दूं, तो 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6 कितने बचे, यहाँ पर 3 39, 6 6 36, 3 बचे, 6 6 36, तो 166। लेकिन 166 क्या है, 1 से लेकर 999 तक टोटल है, तो इसमें से 100 तक की संख्या हटा दो जिनमें 6 का भाग जाता है, यानी 100 तक कितनी संख्या पड़ेंगी, तो 100 में 6 का भाग देकर देख लो, तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 कम 6 4 बचे, 6 6 36 यानी 16, तो 166 में से 16 कम करते हैं यानी कितना आता है, 150। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आएगा, 150 हमारा आंसर आ जाएगा उसमें। ठीक है, बिल्कुल सरल है ये। इसको हम क्या समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले सबसे छोटा नंबर देख लें कि जिसमें 6 का भाग जाता है, लास्ट नंबर। देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, 500 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 500 पेज वाली क्या है, एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के बुक के पृष्ठों को पेजों को गिनने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। या हम ये बोल सकते हैं कि 1 से लेकर जब हम क्या 500 तक यदि काउंटिंग लिखते हैं, 1 से लेकर 500 तक की काउंटिंग लिखते हैं, तो उसमें कुल कितने अंकों का यूज होगा, कितने डिजिटों का यूज होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 1 से लेकर 500 तक क्या है काउंटिंग लिखने पर कितने अंक यूज होंगे, या 500 पृष्ठों की पुस्तक को गिनने तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, 500 पृष्ठों तक चाहिए हमको, तो यहाँ पर देखें इसमें जैसे पृष्ठ नंबर 1 से पृष्ठ नंबर 9 तक जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 ही पृष्ठ बनेंगे। ठीक है, और एक पृष्ठ को लिखने के लिए एक ही अंक की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, 1 से 9 तक के जब पृष्ठ नंबर डालेंगे, पृष्ठ नंबर 1st 2nd 3rd 4th इस प्रकार, तो 9 पेज बनेंगे यहाँ पर, और पर पेज कितना डिजिट यूज होगा, 1। तो इसका मतलब 9 एकम 9 यानी कि 9 अंक यहाँ पर यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 10 से लेकर जब 99 तक के क्या पेजों को हम लिखेंगे, तो 10 से लेकर 99 तक पेज हम देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 90 पेज बनेंगे।
ठीक है, क्योंकि 1 से 99 तक 99, और 99 में से पिछले 9 पेज कम कर दो, यानी कि यहाँ पर 90 पेज बनेंगे। और 10 नंबर डाला, 11 नंबर, 12 नंबर, इस प्रकार 99 डाला, तो पर पेज लिखने के लिए यहाँ पर 2 अंक हमको चाहिए। यानी यहाँ पर कितने क्या पेज यहाँ पर अंक चाहिए, तो 90 दूनी 180, यानी कि 10 से 99 तक जब पेज नंबर डालेंगे या काउंटिंग लिखेंगे तो उसमें 180 अंक यूज हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर कहाँ से, 100 से। और 100 से कहाँ तक देखना है अपन को, तो 100 से हमको देखना है 500 तक, और 100 से 500 तक देखना है। तो यहाँ पर देखें 100 से लेकर 500 तक जब हम पेज नंबर डालेंगे तो यहाँ पर कुल कितने पेज बनेंगे, तो 500 में से 99 कम कर देंगे, और 500 में से 99 कम कर देंगे तो 401 पेज यहाँ पर बनेंगे। और इन 401 पेज को लिखने के लिए, प्रति पेज लिखने के लिए 3 अंक चाहिए। जैसे पेज नंबर 100 डाला, 3 अंक की जगह 100, पेज नंबर क्या है 101 डाला तो 101, फिर 102, 10, प्रति पेज लिखने के लिए यहाँ पर हमको 3 डिजिट चाहिए। इस प्रकार के 401 पेज लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 4 की 1200 और प्लस 3 मतलब 1203 अंक यहाँ पर चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो 500 प्रश्नों वाली पुस्तक को या 1 से लेकर 500 तक की गिनती लिखने के लिए कुल कितने डिजिट चाहिए, तो इनको यहाँ पर प्लस कर दें। ठीक है, और इनको हम प्लस करते हैं तो देखें क्या कितना बनता है, यहाँ पर 3 और 9 12। ठीक है, 2 1 हासिल, तो 1 और 8 1 9, तो यहाँ पर 9 लिखा हो जाएगा। ठीक है, फिर एक है 2 और 1 3 और 1। ठीक है, तो इनको प्लस किए तो कितने आए यहाँ पर 1392। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 500 प्रश्नों वाली पुस्तक को जब हम काउंट करेंगे, फिर पेज नंबर काउंट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 1392 उसमें डिजिट यूज हो जाएंगे, 1392 अंक उसमें यूज हो जाएंगे। या काउंटिंग लिख लें हम यहाँ पर, तो क्या 1 से लेकर 500 तक की काउंटिंग जब लिखेंगे तो टोटल उसमें 1392 डिजिट यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखें इसी प्रकार अगला है, ये भी उसी वही क्वेश्चन है, केवल संख्या चेंज है। क्या दिया है, 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब 366 पृष्ठ हैं तो उनमें क्या है अंक कितने यूज हो जाएंगे, जब क्या उसमें पेज नंबर क्या लिखेंगे हम। तो इसमें यहाँ पर क्या है वही तरीका, 1 से लेकर 9 तक 9 पेज बनेंगे, और इन पेजों को लिखने के लिए, एक पेज को लिखने के लिए एक ही डिजिट चाहिए। जैसे पेज नंबर 1 लिखा तो उसमें 1 लिखेंगे, मतलब 1 डिजिट यूज हुआ। पेज नंबर 2 लिखा तो 2 लिखा, मतलब 1 डिजिट यूज हुआ, 2 का अंक। फिर 3 लिखा तो फिर 1 डिजिट यूज होगा, तो इसका मतलब एक पेज को लिखने के लिए यहाँ पर 1 अंक यूज हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 9 पेज हैं, तो 9 पेजों को लिखने के लिए यहाँ पर 9 डिजिट यूज हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 10 से लेकर 99 तक हम देखेंगे तो यहाँ पर 90 पेज बनेंगे। ठीक है, और इन पेजों को लिखने के लिए, एक पेज को लिखने के लिए 2 अंक चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, यानी कि यहाँ पर 90 दूनी 180 यहाँ पर चाहिए, और 9 पेज यहाँ पर चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 300 से लेकर 366 तक का जब हम क्या लिखेंगे तो यहाँ पर क्या पहले तो पेज निकालना कितने बनेंगे, तो 366 में से 99 कम कर दें, और 366 में से यहाँ पर हम 99 कम करते हैं। 366 में से 99 आप कम करोगे, माइनस करोगे, कितने बचेंगे, 16 में से 9 यानी 7, 15 में से 9 यानी 6, और इधर कितने 2, तो 267 पेज बनेंगे। अब यहाँ पर एक पेज को लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, तो यहाँ पर देखो पर पेज लिखने के लिए 3 डिजिट चाहिए, 3 अंक चाहिए, तो 3 का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 3 का इंटू करें, यहाँ पर 7 21, 2 6 18 19 20, 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो 801 ही होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार हम इनको प्लस करेंगे, किसको, 180 प्लस 9 189, और 190 और 800 मतलब 990। तो इनको लिखने के लिए टोटल हमें कितने अंक चाहिए, तो इनको क्या है लिखने के लिए या पुस्तक को क्या गिनने तो कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, तो 990 अंकों की जरूरत उसमें पड़ेगी इसमें। ठीक है, 990 जो है वो अंक इसमें यूज होंगे, डिजिट इसमें यूज
हो जाएंगे इसमें। ठीक है, यही हमको यहाँ पर पता करना था यहाँ पर। ठीक है।